नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार और आप देख रहे हैं देसी अड्डा। हमारे साथ हैं देसी अड्डा के संपादक राकेश तिवारी। बिहार में राजनीति समीकरण हर रोज बदलते हुए नजर आ रहे हैं। आजकल देखा जा रहा है कि नीतीश कुमार के सामने सम्राट चौधरी और चिराग पासवान भी घुटने टेकते नजर आ रहे हैं। क्या है इसके राजनीति मायने, आइए बात करते हैं राकेश तिवारी से और पूरा विस्तृत जानकारी लेते हैं। राकेश जी नमस्कार। धन्यवाद आपको। ऐसा क्या हो गया कि नीतीश कुमार के सामने एक बार फिर से चिराग पासवान और सम्राट चौधरी दोनों के दोनों ऐसा लग रहा है कि घुटने टेक चुके हैं? देखिए, बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार को इग्नोर करना आसान नहीं। इग्नोर करके चिराग पासवान भी देख चुके हैं, उनके खिलाफ मोर्चाबंदी करके, और सम्राट चौधरी भी देख चुके हैं। नतीजा क्या होता है? पगड़ी उतर गया। सम्राट चौधरी का पगड़ी उतर गया। प्रशांत किशोर इस पर उनके खिलाफ मतलब उनकी एक तरह से कहिए तो हंसी उड़ा रहे हैं। बिल्कुल कह रहे हैं कि भाई उप मुख्यमंत्री की कुर्सी बचाने के लिए आपने तो पगड़ी तक उतार दी। तो जो व्यक्ति ये कहता था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जब तक सत्ता से हटाएंगे नहीं तब तक पगड़ी नहीं उतारेंगे, वो व्यक्ति आज पगड़ी उतार कर उनके पीछे पीछे चल रहा है। ये प्रशांत किशोर का कहना यही है। तो आप यदि देखेंगे बिहार की राजनीति में तो चिराग पासवान ने सबसे पहले चुनौती दिया था नीतीश कुमार को, और उसके बाद सम्राट चौधरी ने दिया था। दोनों का हश्र देखिए। चिराग पासवान की पार्टी टूट गई। चिराग पासवान ने हालांकि नीतीश कुमार के सामने अपने उम्मीदवार खड़ा करके 2020 के चुनाव में उनको तीसरे नंबर की पार्टी तो जरूर बना दिया, लेकिन इसका खामियाजा चिराग पासवान को भी भुगतना पड़ा। पार्टी भी टूटी, मंत्री पद भी नहीं मिला। मंत्री पद पे उनके चाचा आसीन हो गए, जो उनके पिता की विरासत थी उनके चाचा के पास चला गया। पार्टी के कार्यालय तक से भी हाथ धोना पड़ा। फिर चिराग पासवान को एक तरह से राजनीतिक अज्ञातवास का सामना करना पड़ा। जब से राजनीतिक अज्ञातवास से वापस आए चिराग पासवान इस बात को समझ गए हैं कि नीतीश कुमार के बिना बिहार की राजनीति करना अभी के समय में संभव नहीं है। तो जब तक परिस्थितियां बदल ना जाए तब तक नीतीश कुमार के सामने नतमस्तक ही रहना पड़ेगा। और इसीलिए आप देखे होंगे कि लोकसभा चुनाव में जब उनको 5 सीटें मिली और उसके बाद जब समझौता हो गया नीतीश कुमार से, तो चिराग पासवान कई बार नीतीश कुमार के सामने गए, उनके पांव छूकर प्रणाम किया, ये संदेश देने की कोशिश की कि अब वो बात नहीं है। मैं जो कहता था कि नीतीश कुमार से बिहार नहीं संभल रहा है, नीतीश कुमार से कुछ नहीं हो रहा है, बिहार के को पीछे ले जा रहे हैं, अब उस बात को चिराग पासवान कहने वाले नहीं हैं। और इसी का नतीजा रहा कि वो मंत्री भी बने, तालमेल भी इतना अच्छा रहा। उनका खोया हुआ जो उनका पार्टी कार्यालय था वो भी अब उन्हें प्राप्त हो चुका है। और तेजस्वी यादव के खिलाफ यदि चिराग पासवान को मुख्यमंत्री का बिहार का चेहरा बनना है तो अति पिछड़ों का वोट बैंक भी उन्हें चाहिए जो नीतीश कुमार के पास। तो चिराग पासवान ये देख रहे हैं कि नीतीश कुमार अब ज्यादा दिनों के पॉलिटिकल करियर अब उनका है नहीं, वो अपने अंतिम राजनीति के अंतिम दौर में चल रहे हैं। तो ऐसे में यदि चाचा का पांव पकड़े रहेंगे तो उनका हाथ हमेशा सर पर आशीर्वाद देने के लिए रहेगा और इसका लाभ हमें मिलेगा। अब देखिए चिराग पासवान के देखा देखी सम्राट चौधरी भी जब मुख्यमंत्री के बीजेपी ने उन्हें दावेदार के रूप में घोषित किया कि मुख्यमंत्री बन सकते हैं, उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया और चर्चा होने लगी कि सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, तो नीतीश कुमार सामने थे। तो उनको हटाने के लिए एक प्रण जैसा ले लिया सम्राट चौधरी ने कि जब तक नीतीश कुमार को सत्ता से हटाएंगे नहीं तब तक पगड़ी नहीं खोलेंगे। और इस पगड़ी नहीं खोलने के चक्कर में नतीजा ये हुआ कि जब नीतीश कुमार से समझौता हो गया बीजेपी का, तो बैकफुट पर आ गए सम्राट चौधरी। अब करें तो क्या करें, या तो उन्हें मुख्यमंत्री का पद छोड़ना पड़ता या उन्हें पगड़ी हटानी पड़ती, दोनों में से एक काम तो करना था। तो राकेश जी, तो राजनीति में वो समझदार निकले, उन्होंने अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी बचा ली,
पगड़ी को सर से हटा दिया। वो जानते हैं कि कुर्सी रहेगी तो पगड़ी फिर से आ जाएगी सर पे। और आप देख रहे होंगे कि वो हमेशा नीतीश कुमार के अब करीब रहते हैं, उनके बयानों का समर्थन करते दिखते हैं। और आपने देखा होगा कि लोकसभा चुनाव के जस्ट बाद सम्राट चौधरी ने ऐलान कर दिया कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही 2025 का चुनाव होगा। तो अब आप देखिए कि दोनों लोग जो नीतीश कुमार के घोर विरोधी थे एनडीए में, वो दोनों नीतीश कुमार के सामने घुटने टेक कर नतमस्तक, दोनों चाचा के से आशीर्वाद चाहते हैं। दोनों जानते हैं कि अब नीतीश कुमार राजनीति के अंतिम पड़ाव में है। यदि ऐसी राजनीतिक परिस्थिति बनी और नीतीश कुमार ने जाते जाते अपने हाथ को हमारे सर पर रख दिया, तो बिहार की राजनीति में तकदीर और तस्वीर दोनों बदल जाएगी, मुख्यमंत्री की कुर्सी भी आसान हो जाएगी। तो यही सोचकर सम्राट चौधरी और चिराग पासवान दोनों बिहार की राजनीति में बड़े सधे तरीके से अपने कदम बढ़ा रहे हैं। और वो जानते हैं कि परिस्थितियां बदलते देर नहीं लगती। बातचीत आज जनता जो कहती है, पगड़ी की बात लेकर यदि कोई बात होगी तो वो जनता कल उस बात को भूल भी जाएगी। हालांकि जनता सब याद भी रखती है। राजनीति में रखे जी इस तरह के प्रण के कोई मायने होते नहीं। राजनीति में इस तरह के प्रण के कुछ मायने होते नहीं। आपने देखा है खास करके बिहार की राजनीति में कितना पलटा पलटी का खेल होता है। नीतीश कुमार भी कहे थे मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। अब कहते हैं कि भारी भूल हो गई थी, अब उधर नहीं जाएंगे, कभी गलती से हो गया था। तो राजनीति में सत्ता कैसे प्राप्त हो, इस बात का संभावना तलाशते हैं नेता। और जैसे ही सत्ता मिलती है सारी बातें गौन हो जाती हैं। और इसीलिए आप देख रहे होंगे कि चिराग पासवान और सम्राट चौधरी के लिए अब नीतीश विरोध कोई मायने नहीं है। मायने ये है कि कैसे 25 में चुनाव जीतकर सत्ता में फिर से लौटा जाए, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचा जाए। तो सम्राट चौधरी और चिराग पासवान दोनों ये समझ चुके हैं कि अगर बिहार में अपनी राजनीति को बरकरार रखनी है और आगे की नैया पार लगानी है तो जब तक नीतीश कुमार है उनके साथ और उनके इर्द गिर्द रहना पड़ेगा। यही कारण है कि नीतीश कुमार के सामने सम्राट चौधरी और चिराग पासवान दोनों के दोनों घुटने टेकते नजर आ रहे हैं। तो आप इंतजार कीजिए और देखिए 2025 का जो चुनाव होता है उसके क्या परिणाम होते हैं, सत्ता किसके पक्ष में होती है और क्या रिजल्ट आता है। तो आप इंतजार कीजिए और हम दोनों का नमस्कार स्वीकार कीजिए। नमस्कार।